हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। जनवरी 26 के रिजल्ट के बाद कुछ स्टूडेंट ने पर्सनली मुझसे इंटरेक्शन किया। उन्होंने कहा कि मैम बिजनेस लॉ में दिक्कत आ रही है, तो आप प्लीज उसके लिए ना कुछ कीजिए, हमें हेल्प कीजिए बिजनेस लॉ में। मैंने ठीक है, एक बार एनालिसिस करते हैं, पूरा एक फ्रेमवर्क बनाते हैं और उसके बाद आप लोगों के सामने मैं चीजों को लेकर के आती हूँ। बिजनेस लॉ आपका 100 मार्क्स का पेपर है। बच्चे आप सब अभी ना 12th पास करके आए हैं। बिजनेस लॉ आपकी जिंदगी में पहली बार आया है। बिजनेस लॉ को आपने पहले रूबरू नहीं हुए आप बिजनेस लॉ से, तो एक ये भी चैलेंज है कि फर्स्ट टाइम है। दूसरा ये है कि मैम आईसीआई ना पेपर तो क्या ही बोले अब आपको, आईसीआई 1 साल से कैसा पेपर दे रहा है। आईसीआई ने मॉडरेट से ना स्टैंडर्ड आपके पेपर का काफी हाई कर दिया है, काफी टफनेस बढ़ा दिया है पेपर का। वो अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं दे रहा है, वो आपको अब केस स्टडी बेस एक सिनेरियो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है और उसमें हो सके कि मल्टीपल एक्ट्स इन्वॉल्व हैं क्योंकि केस स्टडी बेस है और उसको आपको टैकल करना है। अब मैम वो भी एक चैलेंज है और मैम एग्जाम तो पास करना ही है, नेक्स्ट लेवल पे आना है और जल्दी जल्दी सीए बनना है, क्योंकि बहुतों का ये ड्रीम है। बहुतों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, बहुत पेरेंट्स के प्रेशर में भी आए होंगे करने के लिए, लेकिन करना तो है मैम। ठीक है, तो आपके लिए ना एक मैंने फ्रेमवर्क रेडी किया, डिस्कस करते हैं उसको। होप आपको पसंद आएगा, आप इसको फॉलो कीजिए। लॉ आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, डेफिनेटली बिजनेस लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं आपके लिए वो इंटरेस्टिंग बना दूंगी। मैं इतना तक आपको बना दूंगी कि आप केस स्टडी को अच्छे से टैकल करें और बिजनेस लॉ में आपको कहीं दिक्कत नहीं है और आप एग्जाम को पास करें। बात करते हैं बिजनेस लॉ। 100 मार्क्स का पेपर है। 100 मार्क्स को कैसे पढ़ना है मैम? नई नई जिंदगी में आई है, कैसे करें इसको, कैसे टैकल करें, कैसे मनाएं इसको? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करना है, पहले उन टॉपिक को उठाना है जो आईसीआई की वेटेड स्कीम के हिसाब से मार्क्स देती है आपको। एटलीस्ट आपका 30 मार्क्स कवर कर ले। 2 टॉपिक 2 एक्ट ऐसे उठा लिए, आसान है समझने में मैम, जल्दी समझ में आते हैं और 20-25 मार्क्स दे जाते हैं। उन एक्ट को उठाया, उनको पढ़ा, समझा, उनके क्वेश्चंस को समझा, आईसीआई ने जहां जहां क्वेश्चंस उससे रिलेटेड डाले हैं उसको समझा, एकदम उसको निचोड़ के कंसाइज किया, कंसाइज करके मैम उसको सेपरेट किया। मैम मोटिवेशन बहुत बूस्ट हो गया है। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो आपने 20-25 मार्क्स जो गेन किया उससे जो आपको मोटिवेशन आया ना, उस एनर्जी को, जो आपने ये एनर्जी गेन करी कि हाँ यार 20 मार्क्स तो अब सिक्योर हो गए, इस 20 मार्क्स को अब आपको लेना है और एक ऐसा एक्ट उठाना है, भारी भरकम सा एक्ट, और उसमें अपनी पूरी वो एनर्जी झोंक देनी है, पूरी एनर्जी लगा देनी है आपको। और मैम पूरी एनर्जी लगा दी, 50% ही समझ आ रहा है, 50% आ रहा है ना, बहुत है, मस्त है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। 50% फर्स्ट टाइम में अगर समझ आ रहा है, वो भी नई नई जिंदगी में आई है, 50% समझ आ रही है, बहुत है, बहुत है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है मैम, अभी तो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए बहुत, अब क्या कैसे करें? ठीक है, ड्रेन हो चुके हो, अब एक छोटा सा कोई एक्ट उठाते हैं, इजी एक्ट उठाते हैं और फिर ऐसा कोई एक्ट उठाते हैं जो कि आईसीआई की वेटेड स्कीम के हिसाब से मार्क्स देती है। उठाया, उसको पढ़ा, फिर कंसाइज किया, एकदम मोटिवेशन बूस्ट किया। मोटिवेशन बूस्ट करने के बाद अब फिर से किसी भारी भरकम एक्ट पे नहीं जाना है, नए पे कहाँ आना है, वापस इस बीच वाले भारी भरकम एक्ट पे जो कि 50% समझ आया था, अभी इसको 70 तक लेके जाएंगे।
फिर अपनी एनर्जी इसमें लगाएंगे, अच्छे से समझेंगे इसको। फर्स्ट टाइम में जो समझा पूरा उसी को नहीं, फर्स्ट टाइम समझते टाइम कहाँ कहाँ दिमाग जो है वो अलार्मिंग मतलब एक बेल बजा रहा था, उस चीजों को फिर से मतलब क्रश करेंगे, समझो तो एक तरीके से मतलब निचोड़ेंगे, समझेंगे अच्छे से। इतना किया 60% काम खत्म। कितना कहा मैंने? 60% काम खत्म। 60% मार्क्स आपके हाथ में हैं। अभी क्या करना है? अभी फिर लास्ट में, क्योंकि 60% मार्क्स जब आपके हाथ में होंगे ना, आपका मोटिवेशन एक अलग ही लेवल पे होगा। अब क्या करना है? अब फिर से एक बहुत ही तगड़े वाला एक्ट उठाना है लास्ट में, और उसमें ऐसी पढ़ाई करनी है कि एग्जामिशन की तरफ मूव करें। ठीक है, ये पूरा एक फ्रेमवर्क मतलब मेरे को लगता है कि आपको फॉलो करना चाहिए बिजनेस लॉ के लिए, जो आपका 100 मार्क्स का पेपर है। और पूरा 100% तो नहीं कह सकती, बट 60% जो है वो केस बेस्ड सिनेरियो हो चुका है। अब आपको कुछ और चीजें मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ, जैसे कि जो आईसीआई का वेटेज स्कीम है, उसके हिसाब से जो मैंने आपको अभी टेक्निक्स बताया है, उसमें स्टार्टिंग में कौन से ऐसे 2 एक्ट उठाने हैं जो कि मैम आसान है, मार्क्स दे देते हैं, समझ में आ जाते हैं जल्दी। बीच में कौन सा ऐसा भारी भरकम उठाना है जो कि मार्क्स भी बहुत ज्यादा देता है लेकिन नहीं है अभी। और फिर कौन सा एक आसान एक्ट उठाना है, और लास्ट में किसको एग्जामिशन के लिए पढ़ना है, उसको बहुत ज्यादा रगड़ना है लास्ट में, एकदम मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है उसके लिए। दी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 15 से 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। आसान है, फर्स्ट टाइम में समझ आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, सबसे पहले पढ़ेंगे उसको। 15 मार्क्स सिक्योर करेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर सिक्योर करेंगे। फिर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये भी 15 to 20 मार्क्स का है, ये भी आसान है, फर्स्ट टाइम में समझ आएगा। हमेशा सी मर जाता है इसमें, हमेशा। और इसको भी क्रिस्टल क्लियर करेंगे। 15 मार्क्स सिक्योर। मैम 30 मार्क्स सिक्योर, कॉन्फिडेंस बूस्ट। अब कहाँ लगाएं इस एनर्जी को? अब लगाएंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932, जो आपको देता है 20 से 30 मार्क्स की रेंज है इसका, 25 मार्क्स श्योर। 50% समझ आ रहा है, वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अब मैम क्या करें भाई? द कंपनीज एक्ट 2013 उसको पढ़ेंगे। 15 to 20 मार्क्स का वो देता है, आसान है, समझ आएगा। मैम अगर पहले जो दोनों एक्ट है उसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जिक्र हुआ तो वहीं पे समझेंगे, वहीं छोड़ देंगे उसको। ठीक है, लेकिन उन दोनों को क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। इतना कोई भारी भरकम कॉन्सेप्ट उधर नहीं आने वाला है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो आपको समझ में नहीं आए, समझ आएगा क्रिस्टल क्लियर। छोटे छोटे कहीं बीच में एक आध वर्ड्स आ गए तो वहां उसको खत्म कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 50%, कंपनीज एक्ट 2013 शिफ्ट करेंगे उस पे, उसको एकदम निचोड़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। वो हुआ, वापस से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आएंगे। 15, 15, 15, 25 पासिंग मार्क्स सिक्योर, अच्छे मार्क्स से सिक्योर। अब क्या करना है मैम? अब करना ही है, एकदम चैन से बैठना है, इनको क्यूमुलेटिव रिवीजन में लेना है, और फिर हम पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, 10 to 15 मार्क्स। पूरा लॉ कंसाइज हो गया आपका। छोटा सा एक एलएलपी का एक्ट है, 5 से 10 नंबर, देख जाना एग्जाम से पहले, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टेड है। ठीक है, और मैं बिजनेस लॉ आपका आसान से आसान तरीके से प्रेजेंट करूंगी आपके सामने, ताकि आपका एग्जाम निकले और बिजनेस लॉ में कहीं आपको दिक्कत नहीं है। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझसे जुड़ो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। ओके, बिजनेस लॉ में साथ हूँ तुम लोगों के। थैंक यू।